हेलो एंड वेलकम। आज देखेंगे कि मिस्टिकल सेलेस्टिक ब्लेसिंग आपके लिए क्या निकल कर आ रही है, आपके ईश्वर की तरफ से या इंसेस्टर्स की तरफ से किस तरह की ब्लेसिंग आपके लिए एग्जैक्टली निकल कर आ रही है, और क्या ये आपके फाइनेंस, करियर या आपके रिलेशनशिप में क्या उछाल लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, ये देखेंगे हम वर्ड एंड स्टैरो से। वर्ड एंड स्टैरो आपके लिए एक ब्यूटीफुल डेक है जो कि यहाँ दिखा देती हूँ। यस। सो अब देखते हैं आप इस जर्नी में किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने हिडन ट्रेजर को या हिडन लाइट को। क्या आपकी हिडन लाइट्स हैं जो कि आपके अंदर कुछ नए वर्ड्स को लेकर आ रही है, कुछ नया दुनिया को क्रिएट कर रही है, कुछ नई ब्यूटी को आप सिंबलाइज कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वांड्स। 3 की एनर्जी समटाइम थर्ड पार्टी को भी इशारा करती है। थर्ड पार्टी आप किसी को भी समझ सकते हैं, पर समटाइम ज़्यादातर हम उसी को ही मानते हैं जो जिससे हमारा जो पार्टनर है मैरिड होता है या रिलेशनशिप में होता है। सो बहुत ज़्यादा इस तरफ मत ध्यान दीजिएगा कि थर्ड पार्टी वही होती है। थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, ठीक है। जहाँ पर भी उनका एडिक्शन है वो एडिक्शन भी हो सकता है। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, यानी कि मधु ही मधु, ब्यूटी, स्वीटनेस दिखाई दे रही है जो कि आपके जीवन में रीयूनियन की तरफ आप दोनों को लेकर जा रही है। हाँ, लेट मी रीड दिस 10 ऑफ कॉइन्स। 10 ऑफ कॉइन्स क्या कह रहा है आपको मालूम ही है। 10 ऑफ कॉइन्स वैसे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ इशारा करता है। हो सकता है कि आपने कुछ ट्रांसफ़र लिया हो या लेना चाह रहे हो। एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी की तरफ इशारा करता है, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करता है कि आपका घर, परिवार, बैंक अकाउंट, किचन सब कुछ भरा रहे, यानी कि कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट टाइम आने पर आप करेंगे, चाहे वो मनी को लेकर हो, चाहे वो आपके लव एफर्ट्स को लेकर हो। इन्वेस्टमेंट क्योंकि लव उसमें भी रहती है ना, तो आपका जितना भी हार्डवर्क है, योर हार्डवर्क हैज़ कम टू फ्रूइशन। इस समय में जितना भी हार्डवर्क आपने इस रिलेशनशिप में किया है, जॉब के लिए किया है, वो सब कुछ फ्रूइशन की तरफ इशारा कर रहा है कि आप जेनरसिटी के साथ पीस एंड हैप्पीनेस में आते चले जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड जो है एस ऑफ कॉइन्स की तरफ की तरह ही है। एस ऑफ कॉइन्स यानी कि ईश्वर जो है ना आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और 10 ऑफ कॉइन्स का मतलब ही यही है कि ईश्वर ने आपको 3D लेवल पर पूरी तरह से भर दिया है। कहते हैं झोली भर गई जैसे, ये या गोद भर गई, समथिंग लाइक दिस। हो सकता है कि किसी बेबी का आप इंतज़ार कर रहे हो, है ना, कि आप अपना बेबी करें या सेकंड बेबी करें कि नहीं, उसका आंसर यस हो सकता है। यस, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि लाइफ में बहुत सारे विचार आपके चल रहे हैं कि कुछ नया करने को है, और कई बार आपका मन ये करता है कि जिस करंट रिलेशनशिप में हूँ इसको छोड़ूं, मूव ऑन हो जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी लग रही है आपको लग रहा है कि मैं इल्यूजन में तो नहीं हूँ, मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रही हूँ, रियली मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी कि नहीं, या मतलब मैं सिर्फ दिन रात ख्याली पुलाव तो नहीं पका रही या पका रहा। विशफुल थिंकिंग है, लेकिन सिर्फ इल्यूजन एंड इमेजिनेशन से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर ये बात दिखाई दे रही है। और ड्रैगन फ्लाइज आप हो सकता है बहुत देख रहे हो, या कमल की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो। आपने अपना इनर वर्ल्ड की लाइट खोलनी है, अपनी आंखें खोलनी है। इनर वर्ल्ड, अपना इनर वर्ल्ड, जितने भी आपके चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं इल्यूजनरी ड्रीम से आए हुए हैं, जिसको कि आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, ये तो मैं पाके ही रहूँगा या रहूँगी।
आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो 7 ऑफ कप्स कार्ड कहीं न कहीं गाइडेंस ये भी दे रहा है कि आपको व्हेन एंड हाउ ये सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए। क्या ब्लेसिंग मिलती है इससे? या अ ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। यस, फ्रेश स्टार्ट की बात है, कुछ नए नए बिगिनिंग। क्योंकि अब तक जो भी था, या कोई रिलेशनशिप में आप थे या कोई जॉब में थे, वो जॉब बड़ी टॉक्सिक थी या रिलेशनशिप टॉक्सिक था, उसको आप छोड़ते चले जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। या अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको ये लग रहा है कि जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो भूलने वाला ही है। ये ऑलरेडी शफल्ड है, आपके सामने और कर देती हूँ, कहीं आप कहेंगे आपने पहले से रखा हुआ था। ठीक है, बहुत लाइट कलर्ड कार्ड हैं, पेस्टल शेड के, बट हैं बहुत खूबसूरत। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन को लेकर जा रहा है, एंड आपकी चाइल्डहुडनेस की तरफ भी लेकर जा रहा है कि आप हो सकता है इस समय में जर्नल राइटिंग कर रहे हो, डायरी मेकिंग कर रहे हो, जिसमें कि आपको अपना बचपन भी बहुत याद आ रहा हो और फॉरगिवनेस की एनर्जी में है। कई बार आपको लगा होगा कि ऐसे कैसे माफ़ कर दें किसी को, ऐसे ही कैसे माफ़ कर दें, जिसने माफ़ी भी नहीं मांगी उसको कैसे माफ़ कर दें। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि बचपन में जो भी कुछ अनफेयर रहा है ना, जो कि मेरे फ्यूचर को बिगाड़ रहा था, मैं अभी तक खुद ही मैं ही पास्ट को लेके बैठी हुई थी, क्योंकि पास्ट तो मेरे माइंड में था, बाकी और तो कोई नहीं जानता, जो भी जानता है मैं ही जानती हूँ। सो आपकी जो मेमोरीज हैं उसको आप हीलिंग टूल्स की तरफ लेकर जा रहे हो, या स्पिरिचुअल टूल्स को आप बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो। आप रिकनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप से और मूव ऑन कर पा रहे हो। कई बार आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ही मूव ऑन करें, लेकिन नहीं, आप अपनी नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं। अ ब्लेसिंग ऑन ए फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या है? आपकी अपने आप से, आपकी नेचर से, आपकी एनिमल्स से। एनिमल्स, बर्ड्स, हो सकता है आपने आपके पास अट्रैक्ट हो रहे हों, या आप उनको रेस्क्यू कर रहे हो, ये भी हो सकता है। 3 ऑफ कप्स, अगेन कप्स, यानी कि इमोशंस के ज़्यादा बाढ़ आई हुई है आपकी, टू मच इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को संभालना भी आपको आ रहा है। कोई कमिंग टुगेदर इन सेलिब्रेशन की बात दिखाई देती है कि आपकी सोल लाइक या सोल ट्राइब को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, न्यू फ्रेंडशिप को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक न्यू अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक नए इंसान की तरफ या नए सोलमेट्स आपको मिल रहे हो। आप सोच रहे हो कि अगर ये मैं किसी कनेक्शन में थी, पर्टिकुलरली किसी कार्मिक कनेक्शन में थी, ये सोलमेट कहाँ से आ गए, ये या मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि नहीं, इस फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करूं कि नहीं। कोई सेलिब्रेशन के लिए बुला रहा है, कोई पार्टी में बुला रहा है, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, या फ्रेंडशिप या कोलैबोरेशन की तरफ कोई मुझे अ, वो कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है, या जस्ट प्रोग्राम कर रहा है, या इनवाइट कर रहा है, तो क्या मुझे जाना चाहिए, या अपने स्पिरिट वर्ल्ड में या रहना चाहिए, या अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। ये कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं आप अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस को चेंज कीजिए, ऐसी भी गाइडेंस है। लेकिन साथ साथ ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस को एंजॉय भी कर रहे हैं, जस्ट लाइक म्यूज़िक, फूड, ड्रिंक, डांस, सेलिब्रेशन, मतलब लाइफ का सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। लाइफ को अफर्म कर रहे हैं आप कि ओके ठीक है, मैं जिंदा हूं ना, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ओहो, ये अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे। मैं जिंदा हूँ, इतना ही काफ़ी है। और ये कार्ड आ गया जो कि ये बोल रहा है कि भटकते भटकते आप थक गए हो, अकेले काम करते करते थक गए हो, लेकिन फिर भी आपने अपनों में तो ठीक है बहुत सारी तलवारें देख ली कि अपनों ने ही अपनों को काफ़ी मतलब खून के आंसू रुला दिए हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं अपना रास्ता खुद चुन लूँगा या चुन लूँगी, मैं सेलिब्रेशन अपने आप ही खुद कर लूँगा या कर लूँगी। यूनिवर्स आपको इसी तरह से कह रहे हैं। और बाकी आपके लिए गाइडेंस द मैजिशियन। मैजिशियन कार्ड नंबर 1 है, जो कि ये बोलता है कि आप ही अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं, जादूगर हैं। आप जो चाहें वो अफर्म कर सकते हैं, आप जो चाहें वो अज्यूम कर सकते हैं, आप जो चाहें उसको पा सकते हैं। नॉट ओनली अज्यूमिंग, आप उसको पा सकते हैं 3D लाइफ में। सो मैजिशियन कार्ड आपके लिए, इसमें अगर मैं देखना चाहूँ बुक में क्या लिखा है आपके लिए, तो क्योंकि हर बुक अलग तरीके से लिखी गई है। और यस, यू आर द क्रिएटर, यू आर जस्ट लाइक ए क्रिएटर। जो भी आप नया सोचते हैं वो उसको ना फ्रूइशन की तरफ लेके जाइए। फ्रूइशन की तरफ इशारा तो है ही,
बट आप जा रहे हैं, ठीक है, और अगर नहीं जा रहे हैं फ्रूइशन की तरफ, मतलब कि अपने काम को, एक काम शुरू किया उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो उसको करना शुरू कर दीजिए। ट्री ऑफ लाइफ की बात दिखाई दे रही है, कबाला वाली बात दिखाई दे रही है। कबाला मेडिटेशन आप करते हो, यानी कि आप अपने आप को एक ब्यूटीफुल फेमिनाइन वेसल जैसा समझते हो कि यस आई एम ए ब्यूटीफुल सोल एंड अ ब्यूटीफुल वेसल। तो मैं आई एम रेडी टू रिसीव, मतलब ये वाली एनर्जी आपकी दिखाई देती है। अ ब्लेसिंग ऑन हेल्थ, यस, आपने अभी तक अपनी हेल्थ को काफ़ी ख़राब कर दिया था काफ़ी हद तक, लेकिन अब आप अपने लिए जो है डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, अपनी हेल्थ के लिए पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं। ड्रैगन भी है यहाँ पर, फ्रूट्स भी हैं, ग्रेप्स हैं, कप्स है, ओके। और एक रेड जो स्कर्ट दिखाई दे रही है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने लव को नहीं छोड़ा है, सेल्फ लव को तो बिल्कुल नहीं छोड़ा है, और डे बाय डे आप यंग होते चले जा रहे हैं, और आपका जो टॉक्सिसिटी है वो आपकी बॉडी से निकलती चली जा रही है, और आप एक बैलेंस डाइट के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे निकाल रहे हैं। वाओ, 6 ऑफ वांड्स, वाओ। आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल रही है, आप चाह भी रहे हैं कि मुझे रिकॉग्निशन मिले, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मिल रही है। जितना अभी तक चाह रहे थे, चाहने वाली बात अब नहीं रह गई है, अब बस वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, आप कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हैं जो अभी तक आपके घर वालों में से, आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी ने नहीं पाया, और वो लोग भी हैरान है कि इतना सब चेंजेस आपके अंदर कैसे आ रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो। ये इतने चेंजेस आपके अंदर कैसे आ रहे हैं, और इतनी जल्दी भी कैसे आ रहे हैं। कोई व्यक्ति इतनी जल्दी कैसे इवॉल्व हो सकता है, अपनी लाइफ को इतनी जल्दी कैसे अट्यून कर सकता है, अलाइनमेंट में ला सकता है। तो लोग हैरान हैं, और कुछ लोग आपसे कुछ जेलस भी हैं, क्योंकि आप एक विक्ट्री की तरफ हैं, ट्रायम्फ की तरफ हैं। आप रियली आपने अपने लिए वाकई बहुत काम किया है। एक अचीवमेंट की तरफ इशारा है, जो कि एक कंप्लीट रिंग भी दिखाई दे रहा है, जो कि एंजल्स आपकी तरफ दे रहे हैं। रिंग जो है एक लीडरशिप की तरफ भी है, बात को बताता है, और प्रेज एंड एडमायरेशन जो है वो कहीं और से भी मिलना दिखाता है। अभी नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा, बिल्कुल नियरेस्ट एनर्जी में आप हैं। पर कई तरह के लोग, अच्छे बुरे, वीक पर्सनालिटी के, विक्टिमहुड मेंटालिटी के, सब आपके पास अपने चैलेंजेस को लेकर आ रहे हैं, जो कि जिसका आंसर्स आप ही के पास है, ऐसा लोग समझते हैं। अब बहुत लोग अपने चैलेंजेस को आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, और आप कह रहे हो कि यस आई एम रेडी टू टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द प्रेजेस and I claim all these things in my journey. Yes, butterfly wali energy. Many butterflies. A blessing on your wisdom. कोई विचक्राफ्ट का काम करते हो आप, हो सकता है कुछ हीलिंग वर्क करते हो, लाइक इंटेंस हीलिंग करते हो, दूसरों की भी अपनी भी, या रीडिंग, फेस रीडिंग, ऑरा रीडिंग, हीलिंग, इस टाइप का काम आपका अपने आप ही शुरू हो गया हो। इसकी ब्लेसिंग मिल रही है आपको। अगर अब ऑटोमेटिकली ऐसा होने लग गया है तो अपने आप को ब्लेस समझिए, और सेल्फ डाउट में बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि यू हैव अ विजडम एंड वाह, बटरफ्लाई, 3 ऑफ वांड्स, 3 की एनर्जी काफ़ी दिखाई दे रही है, जो कि थर्ड पार्टी के वापस चले जाने का है, कि बस वो अब आपके बीच में नहीं है, और या फिर आप अपनी किसी भी तरह की थर्ड पार्टी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हो कि मुझे सोचना ही नहीं है किसी के बारे में, क्यों ही सोचूं, जिसने जाना है वो जाएगा, जिसने रहना है वो रहेगा। आप उससे भी बड़े मिशन की तरफ हैं। आप ये कह रहे हो कि मेरा मिशन जो है किसी एक व्यक्ति को पाना नहीं है, ठीक है, मैं जो यहाँ पर अपनी लाइट को बिखेरने के लिए आया या आई हुई हूँ, वो मुझे अकम्प्लिश करना है। मिशन अकम्प्लिश्ड वाली बात दिखाई देती है। ओह, 2 कार्ड्स आ गए हैं। मिशन, यस, बहुत हार्ड वर्क आपने किया है। ब्लेसिंग ऑन अ रेजोल्यूशन आपने अपनी लाइफ में लिया था, या न्यू ईयर पे लिया था कि ये तो मुझे करना ही करना है, वो आप अचीव कर रहे हैं। लेकिन मनी मन, ना आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, ना किसी को क्लेम कर रहे हो, ना किसी पर
प्रेशर डाल रहे हो, ना किसी को कंट्रोल कर रहे हो, जस्ट आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। आप कह रहे हो कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको मैं छोड़ रही हूँ, लेट इट गो कर रही हूँ और अपना आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। अपने दुखों को अपने साथ लेकर, अपने पेन को मैं, अपने स्ट्रगल को मैं अपनी ही ताकत बना रही हूँ। पेन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो वही आपका आर्मर बन जाता है, वही आपका शस्त्र बन जाता है। अ ब्लेसिंग टू शील्ड एंड सेफ गार्ड यू। यस, एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं, एंजल्स भी आपके साथ हैं। आपकी वाणी ही आपकी करेंसी बन गई है। आप जो बोलते हैं वो हो जाता है। ऑलमोस्ट सेम, देखिए है ना। आपका पेन ही आपका स्ट्रेंथ बन गया है। आपकी पेन ही आपका स्ट्रेंथ है। यस, उसी को ही आप ब्यूटीफुली आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। पेन आप किसी को दिखा नहीं रहे। पेन को बढ़ाना नहीं कह रही मैं कह रही हूँ पेन को ट्रांसफॉर्म करते चले जा रहे हैं। अपने कम्युनिकेशन में या अपने गीतों में आप कुछ राइटिंग वर्क करते हो, कुछ पोएटिक आपका स्वभाव हो, पोएटस आप हो, तुकबंदी करते हो, कुछ ब्लॉग पोस्ट करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, कुछ ऐसा कुछ प्रीचिंग का काम करते हो, एडवाइज़र हो, काउंसलर हो, ऐसा आप हो सकते हैं। और या फिर अगर अभी तक यही सारे काम आप करते थे लेकिन फुल कॉन्फिडेंस नहीं था, उसकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। रेजोल्यूशन जो अभी तक लिए थे उसको तो आप पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक ब्लेसिंग भी है कि आप पूरी तरह से सेफ गार्ड में रहें। मतलब एनर्जी इस तरह की है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हर तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अच्छा है। 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो बताई थी मैंने, ये यही है कि जो भी आप सोच रहे हैं वो फ्रूएशन की तरफ है। उसके नीचे जो डेथ है, डेथ से आप पार पा चुके हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट आपने अपने जीवन में देख लिए। अब आप कह रहे हो मुझे आगे निकलना है। सो आप आगे बढ़ चुके हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर।